हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और आज हम लेसन 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी कोई भी चीज़ को या किसी भी वर्ग को बहुत ही संप्रेषण के साथ, स्पष्टीकरण के साथ करना, जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कह रहा है कि अनुभूति अभिव्यक्ति एक दूसरे के पूरक है। अनुभूति मतलब होता है फीलिंग, ठीक, और अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन। मतलब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो अभिव्यक्ति के अभाव में, मतलब जो एक्सप्रेशन होता है, संप्रेषण होता है, इसके अभाव में जो अनुभूति है, फीलिंग है, जहाँ सीमित और प्रभावहीन रहती है। ठीक है, किसकी कमी में? तो अभिव्यक्ति के कमी में। फिर कह रहा है कि वहीं अभिव्यक्ति की सार ग्रव्यता भी अनुभूति की गहराई पर निर्भर रहती है। ऐसे में यदि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करें तो कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है कि अभिव्यक्ति जो होता है वो एक व्यक्तित्व के विकास में, क्योंकि हर एक चीज़ में स्पष्टीकरण, संप्रेषण और अनुभूति का होना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है? तो भाषा शिक्षण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्या है, इन सभी का समाधान इस इकाई के अध्ययन एवं विश्लेषण का मूल बिंदु है। तो इसमें यही आप सभी को हम डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है और भाषा शिक्षण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, और यही हमारा आज का विश्लेषण है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अभिप्राय क्या है, समझ सकेंगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कर सकेंगे। भाषा विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि मौखिक एवं लिखित रूप में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रेरक अवसर कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्या भूमिका है, इसको जान सकेंगे। जैसे कि सामग्री, चित्रकाट, शब्दकाट, कविता, कहानी का संकलन। प्रशिक्षु के लिए किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संबंध में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसी की कल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति कही जाती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, क्या कहते हैं, ये जितने भी है इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। तो सिंपल यही है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। ठीक है, कह रहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा का आवश्यक अंग है। इसकी सहायता से सहज ही भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। भाषा के सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों में स्वतंत्र रूप से बोलने और लिखने की कला का विकास हो। इसके लिए बच्चों के स्तर और परिवेश को ध्यान में रखकर उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम स्वयं अनुभव करेंगे कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा को उसकी शुद्धता और सुगमता के साथ सीख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा एक कौशल है और यह कौशल विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों से और निखरता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे गतिविधि 1 बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रशिक्षु बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हुए स्वतंत्र भाव से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के लिए करें। इसके लिए वह निम्नलिखित ढंग से प्रश्न कर सकते हैं, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, जैसे प्रश्न करके। तो देखिए,
ठंडी हवा किस मौसम में चलती है? अभी आप देख रहे हो कि इस टाइम थोड़ी बारिश हो रही है, ठीक है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ ये भी कह रहा है कि ठंडी हवा किस मौसम में चलती है, और फिर ठंड लगने पर हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, पिंजरे में बंद पंछी और जानवर मन में क्या क्या विचार आते होंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कविता सुनाओ। तुम्हें कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, कौन से जानवर से डर लगता है और क्यों? तुम्हें खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? बारिश के मौसम में कौन कौन से फल होते हैं? आप किस किस प्रदेश में रहते हैं? तो ये गतिविधि 1 था, ठीक है। अब देखिए गतिविधि 2। तो इसमें आपको क्या करना है कि बच्चों के सामने चित्र रखकर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि 2 पक्षियों का उड़ता हुआ चित्र, ठीक है, उनमें से एक को तीर लगता हुआ, घायल हो जाने पर दूसरे पक्षी का शोर मचाना, ठीक है। 5वां हो जाता है किसी व्यक्ति का घायल पक्षी को हाथ में उठाकर सेवा भाव करते हुए, ठीक है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि बादल गरज रहा है, तो इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए सॉरी, बट अब कोई क्या ही करे, ठीक। अब आप यहाँ देख सकते हो कि चित्र का वर्णन करवाया जाए, चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पूछा जाए, चित्रों द्वारा मौखिक और लिखित कहानी बनाने को प्रेरित किया जाए। अब देखिए मतलब आपके लिए ध्यान रखने योग्य बातें। चित्र आकर्षक होने के साथ साथ सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण संबंधी जीवन पर आधारित होना चाहिए। चित्र जो होना चाहिए वो कक्षा के अनुकूलन होना चाहिए। बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुने और मतभेद व्यक्त करने की इच्छा हो तो उस पर काबू करें और चित्र से संबंधित और जानकारी मांगे या बच्चे का ध्यान विषय के किसी नए पहलू की तरफ खींचे, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो मूल्यांकन। जैसे कि मूल्यांकन में उत्तर देते समय शब्दों एवं वाक्यों का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, बोलने में स्वाभाविकता है कि नहीं, अर्थात स्वर न बहुत मंद हो और न ही बहुत ऊंचा हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि बोलने में संकोच तथा झिझक तो नहीं है। वृक्षों से हमें क्या लाभ होता है? गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? हम खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए? दूध से बनी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। हमें पानी, मतलब इस तरीके से सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा सवाल। अब देखिए मूल्यांकन कहा है कि बच्चे किसी चित्र को देखकर स्वतंत्र ढंग से कितना बोल पा रहे हैं, चित्र देखकर उसमें निहित भावों को समझते हुए अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तरीका नंबर 3, ठीक है, आप क्या तरीका अपनाएंगे? तो प्रशिक्षु को 3-4 छोटे समूह में इस प्रकार बांट ले कि प्रत्येक समूह से कम 4 से 6 प्रतिभागी अवश्य हो। समूह के प्रत्येक सदस्य निम्नांकित बिंदुओं पर क्रमशः मौखिक तथा लिखित कार्य करें। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बीटीसी प्रशिक्षण हेतु अथवा घर से विद्यालय हेतु अपनी यात्रा का सरल तथा रोचक वर्णन। जैसे कि तरीका नंबर 4 कह रहा है कि प्रशिक्षु और बच्चों के लिए, जैसे कि प्रशिक्षु बच्चों को 4 से 6 समूहों में बैठाकर उनके बीच कुछ शब्द जैसे कोई पशु, पक्षी, यातायात के साधन, मौसम के नाम आदि रखकर उनसे संबंधित बात, विचार, कविता, कहानी या चित्र बनाने को कहिए। इस संबंध में यह निर्देश देना न भूलें कि अभिव्यक्ति की विधा चाहे जो हो, बस उससे भाव और अर्थ का पूर्ण प्रकाशन होता हो, ठीक है। अब देखिए इस पे आपको मूल्यांकन क्या करना है। दिए गए शब्दों पर बच्चे अपनी बात मौखिक, लिखित या चित्रात्मक रूप से व्यक्त करने में समर्थ हो, अपनी बात को क्रम में रख पा रहे हैं या नहीं, ये आपको मूल्यांकन करना है। गतिविधि 5, अभिनय की सहायता से। इस गतिविधि से प्रशिक्षु निम्नलिखित माध्यम से अपना मतलब सिखा सकते हैं, कर सकते हैं उनकी झिझक और उनकी अभिव्यक्ति, ठीक। तो देखिए ये आपका गतिविधि नंबर 6 है। तो किसी कविता, कहानी या एकांकी को भावपूर्ण ढंग से सुनाकर बच्चों से उसका अभिनय कराने को कहे। जैसे रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। जैसे कविता सुनाकर बच्चों से चलती रेल का अभिनय करने को बोले। कोई कहानी सुनाकर उसके किसी पात्र का संवाद बोलने को कहे। किसी जानवर या पशु पक्षी की आवाज या व्यवहार का भी अभिनय बच्चों द्वारा सहजता पूर्वक किया जा सकता है। 2-3 बच्चों से किसी एकांकी या अभिनय कराकर सभी बच्चों से देखे गए अभिनय के आधार पर कविता, कहानी या अपने विचार लिखने को कहे। अभिनय देखकर तत्काल उस पर कुछ लिखना, यह कार्य बच्चों के लेखन रुचि को परिष्कृत करने में काफी सहायक हो सकता है,
ठीक है। गतिविधि नंबर 6 बच्चों के लिए। प्रशिक्षक बच्चों के समक्ष कुछ परिस्थितियां रख दे और उनसे कहे कि वे अपनी कल्पना के आधार पर उनसे संबंधित वाक्य बोले अथवा लिखे। बच्चों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां रखी जा सकती है जैसे यदि तुम अपनी कक्षा के कप्तान होते तो आपका ऐसा सवाल होता है, ठीक। तो वो उधर से रिप्लाई देते तो आप क्या करते, तो वो मतलब कुछ तो कुछ ज़रूर बताते। यदि तुम अपने गांव के प्रधान होते तो क्या करते, यदि तुम अपने घर के मुखिया मालिक होते तो क्या करते, यदि तुम कोई मतलब उनको क्या उनकी जो अभिव्यक्ति है उनको लाना है, झिझक को दूर करना है, ठीक है। गतिविधि नंबर 7 प्रशिक्षु कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित कर पहले समूहों को सामाजिक कार्यकर्ता, दूसरे समूह को राजनेता, तीसरे समूह को फिल्मकार और चौथे समूह को साहित्यकार शिक्षक का साक्षात्कार लेने हेतु उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों, उपलब्धियों एवं उनके सामाजिक संदेश को जानने के लिए प्रश्न बनाने को कहे। प्रश्न तैयार करने में प्रशिक्षु को थोड़ी बहुत सहायता जरूर करना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प कर देनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपका गतिविधि नंबर 8 के शब्द देकर वाक्य निर्माण द्वारा। अब इसमें आपको क्या करना है कि कक्षा 4 के बच्चों को पुस्तक, 10 पृष्ठ, सरस्वती की तस्वीर, पहाड़ा, माँ, बड़ा भाई आदि सब दे दिए जाए तो वे निम्नलिखित ढंग से सरल वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पुस्तकें हैं, एक पहाड़ा की पुस्तक भी है, उसमें कुल 10 पृष्ठ हैं, पुस्तक के ऊपर सरस्वती की तस्वीर बनी है, माँ मेरी पुस्तक के झोले में रखकर मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है, बड़ा भाई मुझे एक वर्ड दे दीजिए, वो उसको उस वर्ड के थ्रू एक वाक्य आप सभी को बताएंगे। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो उनकी अभिव्यक्ति है, बोलने का डर है, झिझक है, वो दूर हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आप सभी को अपनाना चाहिए। आप देख सकते हो बहुत सारे गतिविधि दिए हैं, ठीक है। लो आप देख सकते हैं गतिविधि नंबर 9 कह रहा है कि प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि संकेत लोमड़ी और बकरी का एक ही तालाब में पानी पीना, ठीक है। लोमड़ी का बकरी को खाने का मन बनाना और उस पर तालाब को गंदा करने का आरोप लगाना, बकरी का इस आरोप को गलत बताना, लोमड़ी को पुनः ऊपर बकरी पर गुर्राने का आरोप लगाना, बकरी का इस आरोप को भी गलत बताना, ठीक। तो इस तरीके से तो यहाँ कह रहे हैं कि सोचिए ऐसे और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मूल्यांकन यहाँ दिया है कि किसी बिंदु विशेष पर अपने भाव या विचार व्यक्त करने में उसे असहजता तो महसूस नहीं हो रही है, भाव या विचार करने में क्रम आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, किसी भी बिंदु पर बोलते या लिखते समय शब्द चयन पर विशेष ध्यान दें, मौखिक रूप से भाव और विचार व्यक्त करने में बोलने के ढंग तरीके पर ध्यान दें, लिखित रूप में विचार अभिव्यक्ति करने में लेखन शैली की शुद्धता और परिष्कार पर विचार करें, ठीक है। तो ये आपका जो लेसन 4 था, कुल मिला जुलाकर इसका यही अहम मूल्यांकन निकलता है, जो निकाला कि हर एक बालक के पास उसके कोई भी शब्द निर्माण अच्छे से होना चाहिए, उसमें डर झिझक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो मेन मुद्दा एक प्रशिक्षु का यही होना चाहिए कि एक बालक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कैसे वापस लाया जाए। तो यही आपका लेसन 4 था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप ये जो पॉइंट है कि अभिव्यक्ति किसे कहते हैं आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ भी मौलिक ढंग से सोचते हैं, विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति कही जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।